नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि उन्हें त्वचा में हर समय जलन और खुजलाहट का अनुभव होता है। परेशान इंसान जब तरह तरह के इलाज कराता है और इलाज कराने के बाद भी उसे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है तो व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता है। उसे लगता है कि आखिर जो उसे समस्या हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है और यह समस्या क्यों ठीक नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर इस तरह की स्थिति आपके साथ बनी हुई है कि आप बार बार इलाज करा रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी त्वचा संबंधी समस्या जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको हो सकता है एंजाइटी की भी समस्या हो। जब एंजाइटी और त्वचा की समस्या दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो कई बार बार इलाज कराने के बावजूद भी समस्या जाने का नाम ही नहीं लेती है। कई बार यह भी देखने में आता है कि एंजाइटी का स्तर बढ़ने की वजह से एक इंसान की त्वचा में खुजलाहट या फिर जलन का अनुभव होने लगता है। तो कई बार यह भी देखने में आता है कि क्योंकि त्वचा में समस्या हो रही है, इस वजह से भी एंजाइटी का स्तर बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी इंसान के फेस में कुछ ऐसी त्वचा संबंधी समस्या हो गई जिसके वजह से उसे लगता है कि उसका फेस दिखने में अच्छा नहीं है, जिसके कारण वह बाहर दूसरों के सामने नहीं जा पाएगा, तो उसके मन में घबराहट का स्तर बढ़ने लगेगा क्योंकि उसे लगेगा कि उसका चेहरा जल्दी से ठीक हो जाना चाहिए। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना होता है कि एंजाइटी त्वचा की समस्या पर अपना इफेक्ट डालती है और त्वचा की समस्या एंजाइटी को बढ़ा सकती है। तो आखिर होता क्या है एक इंसान के साथ कि जो एंजाइटी की समस्या एक व्यक्ति को हो रही है वह त्वचा की समस्या को या तो बढ़ा देती है या फिर इस तरीके के लक्षण पैदा करती है जिनकी जांचें कराने के बाद तो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आता, परंतु त्वचा में जलन और खुजली का एहसास हमेशा बना रहता है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान एंजाइटी की समस्या से जूझ रहा होता है तो यह निश्चित बात है कि उसके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हुई होती हैं जिसके वजह से उसके तनाव का स्तर काफी बड़ा हो। कई बार वो घटनाएं पास्ट लाइफ से संबंधित हो सकती हैं या फिर व्यक्ति के जॉब से संबंधित हो सकती हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड इशू हो सकते हैं। तो जब एंजाइटी की समस्या किसी इंसान के साथ होती है तो उस कंडीशन में स्ट्रेस का स्तर बढ़ने के कारण नर्वस सिस्टम के ऊपर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। लगातार लंबे समय तक दबाव पड़ने के कारण इस तरह के लक्षण दिखलाई देने लगते हैं जिसमें एक इंसान को महसूस होता है, इस तरह की संवेदनाएं फील होती हैं कि उसकी त्वचा के ऊपर जलन हो रही है या फिर उसे खुजलाहट होती है। त्वचा में जलन होने की समस्या कहीं भी हो सकती है, चाहे वह गर्दन के पीछे हो, हाथ के तलवों में हो, पांव के तलवों में हो, पेट में हो, किसी भी स्थान पे। कई बार यह जलन जो है शिफ्ट होती रहती है, आती है और चली जाती है। और अगर हम खुजली की बात करें जो कि एंजाइटी की वजह से हो रही है, तो जब खुजली इंसान को हो रही है उस कंडीशन में अगर इंसान अपनी खुजली को मिटाने के लिए बार बार खुजलाता है तो हो सकता है उसकी स्किन को डैमेज हो जाए और किसी तरह की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाए। अब जब व्यक्ति उसका इलाज कराएगा तो इलाज कराने पर वह कुछ समय के लिए तो ठीक रहेगी, लेकिन क्योंकि एंजाइटी के ऊपर काम नहीं किया गया, क्योंकि घबराहट के स्तर को कम करने के ऊपर काम नहीं किया गया, इसलिए कुछ समय बाद व्यक्ति को वापस से समस्या होने लगती है। तो अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो रही है दोस्तों, तो आपकी सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप किसी डॉक्टर से मिलें, आप त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिलें। वह आपकी बॉडी का ठीक ढंग से एग्जामिन करेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि आपको जो समस्या हो रही है वह कहीं कोई त्वचा संबंधी समस्या तो नहीं है, जैसे कि किसी प्रकार की कोई एलर्जी का हो जाना, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाना। और कई बार त्वचा में इस तरह की समस्या ना दिखलाई देने पर कुछ टेस्ट भी कराने पड़ते हैं। तो अगर हम कुछ सामान्य इंटरनल कारण की बात करें तो हो सकता है लीवर का प्रॉपर फंक्शनिंग में ना होना, एनीमिया का प्रॉब्लम या फिर थायराइड ग्लैंड का ठीक ढंग से फंक्शन ना करना। तो अगर आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए हैं, आपने तरह तरह के इलाज भी करा लिए हैं और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आपकी त्वचा की समस्या
ठीक नहीं हो रही है तो आपको फिर एंजाइटी को मैनेज करने के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई त्वचा संबंधी समस्या हो रही है और वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर ठीक होने के बाद वह वापस से बार बार हो रही है और उसके वजह से आपके घबराहट का स्तर भी बढ़ रहा है, तो यह इस ओर संकेत करती है कि एक तरफ तो आपको आपकी त्वचा संबंधी समस्या का इलाज कराना चाहिए और दूसरे तरफ आपको एंजाइटी को मैनेज करने के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि जब इंसान के एंजाइटी का स्तर बढ़ा हुआ रहता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट व्यक्ति के इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी रिकवरी प्रोसेस यानी कि जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो अगर इस तरह की समस्या आपके साथ हो रही है दोस्तों, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप अगर त्वचा संबंधी समस्या का समाधान करा भी रहे हैं तो आपको एंजाइटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। यह ठीक इस तरीके से है कि अगर कोई इंसान अच्छी मांसपेशियां बनाना चाहता है, अच्छी बॉडी डेवलप करना चाहता है, तो अगर वह सिर्फ अच्छा पौष्टिक आहार लेगा और एक्सरसाइज नहीं करेगा तब भी उसकी बॉडी नहीं बन पाएगी। और अगर वह सिर्फ एक्सरसाइज करता है और पौष्टिक आहार नहीं लेता है, उस कंडीशन में भी उसकी बॉडी नहीं बन पाएगी। और अगर आपने सभी तरह की जांचें करा ली हैं और आपने सब कुछ करा लिया है और आप अलग अलग जगहों पे अपना इलाज भी करा चुके हैं और किसी भी तरह की कोई भी फाइंडिंग निकल के नहीं सामने आ रही है, पर फिर भी आपको त्वचा में जलन और खुजलाहट का अनुभव होता है, तो यह क्लियरली इस बात का संकेत है कि आपको एंजाइटी की समस्या हो रही है और इसके लिए आपको काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।